अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकाभव अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहिब, अप्रमथ साधक उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, एस जैन समन्वय मार्ग के प्रारंभकर्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पद्मचंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समन्वय प्रमुखा स्वामी श्रीनिधि जी को विधियुक्त वंदना। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, श्रीपाल नरेश्वरी सुमिरो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 8 में आपने सुना था कि किस तरह से श्रीपाल जी अपनी माता जी एवं मीना सुंदरी से मिलते हैं तथा कैसे अपने ही भुजबल से चंपा नगरी का राज्य प्राप्त किया था। राज्य प्राप्त कर श्रीपाल महाराज ने अपने देश में त्रस, हिंसा आदि महापाप बंद करा दिए, दानशालाएं खुलवा दी, देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धावान होकर धर्म प्रचार करने में तत्पर हो गए। पहले जो राजादिगण जेल में बंद थे, करुणा करके उन सभी को बंधन मुक्त कर दिया। सुख शांति पूर्वक प्रजा का पालन पोषण करता हुआ श्रीपाल राजा आनंद से राज्य संचालन करने लगे। प्रजा उनकी अनुज्ञा अनुसार चलने लगी। उसी समय वे दमन मुनि जी को अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। जैन धर्म का सत्य उपदेश देते हुए वे चंपा नगरी में शिष्यों सहित पधारे। उद्यान पालक ने आकर श्रीपाल राजा को सूचित किया। प्रसन्न वदन सब परिवार वंदन हेतु उद्यान में गए। वीर दमन मुनि ने अमृतमय वाणी में उपदेश दिया। हे भव्य जीवों, यह मानव जीवन अति दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घायु ये सभी पुण्य से ही प्राप्त होती है। पांचों इंद्रिय, स्वस्थ शरीर, सद्गुरु का समागम, जैन शास्त्रों का श्रवण और उसमें श्रद्धा होना अत्यंत दुर्लभ है। पराक्रम करके संयम जीवन पर आरूढ़ होना चाहिए। मोहक पुद्गलों को तिलांजलि देकर चारित्र आत्मा में रमन करना, अपने प्रशम रस आदि का आस्वाद करना परम दुर्लभ है। वीर दमन मुनि की देशना सुनकर श्रीपाल राजा ने सांजलि करबद्ध होकर उनसे सविनय पूछा कि प्रथम अवस्था में अर्थात जवानी में मुझे जो कुष्ठ रोग हुआ था वह कैसे दूर हो गया? कुष्ठी भी किन कर्मोदय से बना? इतना विशाल धन वैभव कैसे प्राप्त हुआ? समुद्र के बीच में क्यों गिरा? किस कारण से मुझे डुंबी बनना पड़ा? कृपया आप सभी बातें सविस्तार बताइए। तब मुनिराज ने कहा कि पाप कर्मों की कहानी सुनिए। यह कैसे अपने कर्ता को नाच नचाती है। दुख सुख, धनी निधन आदि अनेक प्रकार के खेल ये कर्म दिखाते हैं। भरत क्षेत्र में हिरण्यपुर नगर में श्रीकांत राजा राज्य करते थे। उनको मृगया शिकार का दुर्व्यसन था। तीनों समय जंगल में मृगया हेतु जाते रहते थे। उनकी महारानी जैन धर्म को मानने वाली थी। वह राजा को हमेशा समझाती रहती थी कि निर्दोष प्राणियों की, मुख पशुओं की हत्या न करे। यह क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। मुख में तृण लेने पर क्षत्रिय तो शत्रु पर भी तलवार नहीं उठाता। बेचारे मृग तो हमेशा ही मुख में तृण चढ़ते हैं। उन्हें कैसे मारा जाए? घोर हिंसा करने वाला पुरुष नरक में जाता है। इस भव में उसे अपयश प्राप्त होता है। पर भव में भी वह स्वर्ग का निवासी नहीं बन सकता। परंतु राजा तो न जाने किस माटी का बना था, उसे जरा भी असर नहीं होता। जैसे घनघोर मूसलाधार बारिश पड़ने से पत्थर कोमल नहीं होता,
वैसी ही दशा श्रीकांत राजा की थी। एक बार 700 लोगों के साथ राजा वन में शिकार खेलने गया। वहाँ ध्यानस्थ मुनि को देखकर उनकी अवहेलना की और उन्हें कुष्ठी कहा। मुनि की आराधना कर खुश होने लगा, परंतु मुनि तो क्षमा के सागर थे। एक दिन पुनः शिकार पर जब गया तो मुनिराज को नदी के किनारे देखकर उन्हें नदी में डाल दिया। फिर दया आ गई, तुरंत उन्हें बाहर निकाल लाया। राजमहल में आकर राजा ने सारी घटना ज्यों की त्यों महारानी को सुनाई। संपूर्ण वृतांत सुनकर रानी दुख के सागर में डूब गई। अहो, मुनि को मारने का फल अनंत दुख को उत्पन्न करना है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा ने अपने पश्चाताप करते हुए रानी से कहा कि अब ऐसा कार्य जीवन में कभी भी नहीं करूँगा। एक बार राजा गवाक्ष में बैठा हुआ था। उसी समय मुनिराज को गोचरी जाते हुए देखा। राजा पहले की सारी बातें भूल गया। उसने सिपाही को बुलाकर आदेश दिया कि इन्हें मार डालो। रानी ने रोकते हुए राजा से कहा कि आप क्यों पाप कर्म करने पर तुले हुए हो, नरक में जाना पड़ेगा। रानी ने तुरंत मुनि को प्रसाद में बुलाया, आहार बहराया। राजा ने मुनिराज से अपने दुष्ट विचार कहे और अति विनय पूर्वक अपने अधम अपराध की क्षमा याचना की। अपकारी पर भी उपकार करने वाले, अवगुणों में से भी गुणों को खोज लेने वाले पानी के समान होते हैं। पानी यह नहीं देखता कि जीव निर्दोष है या विषैला सांप है, वह सभी की प्यास बुझाता है। आप भी शीतल जल के समान हो, आप साक्षात तिरन तारन की जहाज हो। हे मुनिराज, इस पाप से कैसे छूटूं, यह बताने की कृपा करें। रानी की प्रार्थना भरी वाणी को सुन कोमल हृदय संत बोले, सुनो महारानी, यदि राजा मन वचन काया से प्रफुल्लित हृदय से नवपद का जाप शुद्ध रूप से करे तो ये सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। 8 रानियां, राजा तथा उसके 700 वीरों ने भी नवपद की आराधना शुद्ध हृदय पूर्वक की। एक बार श्रीकांत राजा ने अपने पड़ोसी सिंह राजा पर अपने 700 सेवकों के साथ आक्रमण कर दिया। सिंह राजा भी शेर की तरह श्रीकांत राजा पर टूट पड़ा और उसके 700 सेवकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। श्रीकांत राजा अपने प्राण बचाकर भाग गया। आयुष्य पूर्ण होने पर श्रीकांत का जीव नवपद की आराधना के कारण श्रीपाल के रूप में उत्पन्न हुआ है। श्रीपाल, तुम और तुम्हारे 700 वीरों ने मुनिराज को कोड़ी कहा था, कुष्ठी कहकर संबोधित किया था, अतः यहाँ तुम और ये 700 वीर भी कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए। श्रीपाल, भांडों ने तुम्हारी निंदा की, शूली पर चढ़ना पड़ा, यह भी मुनि की आराधना का फल है। मुनि को नदी में डुबोया था, इस कारण तुम्हें भी समुद्र में गिरना पड़ा। मुनि को तुरंत निकाला, इसलिए तुम भी शीघ्र समुद्र से बाहर आ गए। नवपद के प्रभाव से तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हुआ। पद पद पर यश व समृद्धि को तुमने प्राप्त किया। आज तुम्हारे समक्ष जो भी कुछ है, यह सब तुम्हारी नवपद आराधना का फल है। ये 8 ही रानियों ने भी पूर्व भव में नवपद की आराधना तथा अनुमोदना की थी, जिससे इस जन्म में भी ये तुम्हारी रानियां बनी। छोटी रानी ने एक बार अपने सोत को कहा था, तुझे काला नाग डस जाए तो अच्छा है। उसका फल इसको इस भव में सर्प ने डसा। सिंह राजा ने हिंसात्मक कार्य के कटुक फल को जानकर चारित्र धर्म को अंगीकार
एक मांस का संतारा सलेखना किया, वहाँ से देव बना। मैं वीर दमन उसी सिंह राजा का जीव हूँ। पूर्व भव में तुमने मेरे राज्य पर आक्रमण कर उसे लूटा था, अतः मैंने इस भव में तुम्हारे बाल्यकाल में तुमसे राज्य छीन लिया। आपके आगे बंदी बनाकर लाया गया और तुरंत आपने बंधन से मुक्त किया। पूर्व भव सकृत्य के कारण उसी समय मुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ और संयम लेकर उसका पालन करता हुआ, विहार करता हुआ मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैंने जैसा जाना व समझा वैसा आपके समक्ष रख दिया। श्रीपाल राजा मुनि के सुभाषित वचनों को सुन चिंतन करने लगे। मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं अनगार बन जाऊं। जीव कैसे कैसे कर्म के आगे नाचता है। श्रीपाल ने मुनिराज से निवेदन किया, भगवान ऐसी कोई धर्म क्रिया बताने की कृपा करें जिसमें गृहस्थ में रहते हुए पाल सकूं, जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो, क्योंकि मैं अभी चारित्र लेने में समर्थ नहीं हूँ। मुनिराज ने कहा, श्रीपाल अभी तुम्हारे भोगावली कर्मों का उदय काल चल रहा है। तुम सर्ववीरति को धारण नहीं कर सकते। 12 व्रतधारी श्रावक बनकर आराधना कर सकते हो। नवपद की आराधना यथा पूर्ववत करते रहो। श्रावक धर्म की आराधना और नवपद की आराधना से 90वें कल्प में आप जाएंगे। अनुक्रम से 9 भव 4 देव का व 5 मनुष्य का करोगे, फिर मोक्ष में चले जाओगे। उज्जवल भविष्य को सुन श्रीपाल प्रसन्नचित्त हो उठे। बारंबार वंदन नमस्कार कर अपने प्रसाद में आ गए। वीर दमन मुनिराज भी वहाँ से विहार कर गांव नगर में विचरण करने लगे। श्रीपाल महाराजा अपनी रानियों सहित नवपद की आराधना करना और दान देना, फिर अपने मुंह में कुछ डालना, यह उनका प्रतिदिन का नियम था। कुछ समय के बाद मीना व आठों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मीना सुंदरी के बेटे का नाम त्रिभुवन पाल रखा। राजकुमार अपने वंश में ध्वजा के समान सिद्ध हुए। श्रीपाल राजा के पास 9000 गज रथ थे, 9 लाख घोड़े, 9 करोड़ पैदल सैनिक थे। इस तरह चारों प्रकार की सेना से संपन्न थे। 900 वर्ष तक उन्होंने निष्कंटक राज्य कार्य संभाला। शत्रु रहित राज्य को अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। राज्य कार्य से मुक्त होकर मात्र नवपद का ही शुद्ध हृदय से ध्यान करते थे। 20 स्थानों की उत्कृष्ट रूप से तीसरे भव में आराधना करते हैं। शुभ अध्यवसायों के कारण वो तीर्थंकर नामकरण का बंद करते हैं। जिनको 64 इंद्र पूजते हैं। तीर्थंकरों के पंच कल्याण के समय नरक में भी थोड़े समय प्रकाश होता है और दुख दूर होता है। तीर्थंकर गर्भ में 3 ज्ञान मति, श्रुत, अवधि लेकर आते हैं। तीर्थंकरों का नाम लेने से पापों का नाश होता है। तीर्थंकर गृहवास के भोगों को अनित्य जानकर 1 वर्ष तक वशीदान देकर संयम अंगीकार करते हैं। वे केवल ज्ञान प्राप्त कर भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। वे महाग्वाले महासार्तवा के समान होते हैं। 34 अतिशय 35 वाणी के गुण, 8 महाप्रतिहार्य से युक्त अरिहंत देव के चरणों में मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक भाव सहित अनंत अनंत वंदन। पूर्व प्रयोग से कर्म रहित बनने से, शरीर आदि बंधन से मुक्त होने से तथा
गति परिणाम से एक समय की ऊर्ध्व गति करके जीव वहाँ जाकर सिद्ध बनता है। सिद्ध शिला से 1 योजन ऊपर लोक के अग्रभाग पर साधी अनंत की स्थिति से अनंत सिद्ध प्रभु सिद्धालय में विराजमान है। न राग है न द्वेष है, बस अरूप निरंजन निराकार निर्मल निर्वाण भूमि में वास करते हैं। अरिहंत भगवान केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ जानते हैं, पर जीवा के द्वारा कह नहीं सकते। जैसे भोला भाला आदिवासी भील राजा के ईश्वर को नहीं बता सकता, उसी तरह सिद्ध प्रभु के सुख व गुण का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो ज्योत में ज्योत विराजमान है, सब जानते हैं, देखते हैं, प्रपंच का त्याग कर दिया है, सिर्फ अपने आप में बस आप ही हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा सबकी आशा पूरी करते हैं। 36 गुणों के धारक, संघ के संचालक, चारों तीर्थ के रक्षक, सबके मन को मोहित करने वाले, विकता प्रमाद प्रपंच का जो त्याग करने वाले, तीर्थंकर सूर्य के अस्त हो जाने पर जो दीपक समान सब जीवों में धर्म की बीजों का रोपक, गज के आधा स्तंभ, जन जन को सन्मार्ग पर चलाने वाले, गणिपद से युक्त, अपने संग में खुद 5 आचार पालते हैं, दूसरों से पलवाने में सक्षम, विनय से युक्त, हंस जैसी दृष्टि वाले, गुणों को ग्रहण करने वाले, शुद्ध ज्ञान दर्शन की आराधना करने वाले, तीसरे पद पर विराजमान आचार्य भगवंत को हमारी प्रतिपल वंदना हो। 12 अंग को अर्थ सहित संपूर्ण रूप से जानने व समझने वाले, चारों प्रहर स्वाध्याय में लीन रहने वाले, ज्ञान दान करने वाले, अनपढ़ को पूजित बनाने में सक्षम है, उत्कृष्ट रूप से अपने पद की गरिमा रखने वाले, उपाध्याय प्रवर, तीसरे भव में शिव लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। इतनी पवित्र व शुद्ध हो जाती है वह आत्मा, अपने संग में आचार्य के तुल्य होते हैं। चंदन से भी अधिक शीतलता युक्त वाणी प्रदान करने वाले, अहित का ताप क्षण भर में नाश करने में सक्षम होते हैं, उपाध्याय भगवंत। चौथे पद पर विराजमान उपाध्याय प्रवर के चरणों में शत शत वंदना। 27 गुणों से परिपूर्ण भ्रमर के समान भिक्षावृत्ति से आहार ग्रहण करने वाले, 18,000 शीलांग रथ को धारण करने वाले, 17 विद संयम पूर्वक चारित्र पालने वाले, प्राणी रक्षा के लिए मुख वस्त्रिका बांधने वाले, समति गुप्ति से युक्त, जिनकी वाणी भव्य जीवों के लिए अमृत धार के समान है, नववार सहित शुद्ध ब्रह्मचारी की आराधना करने वाले, 12 प्रकार के तप में जो शूरवीर और धीर हो, ऐसे सारे गुणों से परिपूर्ण 5वें पद पर विराजमान समस्त मुनि भगवंतों को मेरा 3 योगों की निर्मलता पूर्वक तीनों कालों में वंदन हो, वंदन हो। देव गुरु धर्म के प्रति शुद्ध आस्था होना यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। शंका, कांक्षा आदि दोषों को मन वचन काया से छोड़ देना चाहिए। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व मिश्र सम्यक तो मोह है। इन तीनों का उपशम क्षय, क्षयोपशम होने से क्रमशः औपशमिक संकित, क्षयिक संकित, क्षयोपशमिक संकित होती है। एक जीवन में क्षयोपशम असंख्या बार, उपशम 5 बार होता है तथा क्षयिक संकित 1 बार प्राप्त होता है। संकित प्राप्त हो जाने से जीव निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से
चारित्र और चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति, परंतु समकित के बिना मोक्ष, रुचि के बिना मोक्ष नहीं। जैसे म्यान तलवार से सुशोभित होती है, वैसे ही जीव सम्यक्त्व से सुशोभित होता है। तलवार के बिना म्यान की कोई कीमत नहीं होती, वैसे ही समकित के बिना जीव की मोक्षार्थ में कीमत नहीं। समकित के बिना सारी करनी मोक्षार्थ निष्फल है। ज्ञानी जनों ने व्यवहार समकित के 67 वेद बताए हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन का शरण हमें बारंबार प्राप्त होवे। 5 ज्ञानों में श्रुत ज्ञान सबसे ज़्यादा उपकारी है। सूर्य, चंद्र, पानी जैसे जगत के जीवों के लिए उपकारी है, वैसे ही यह ज्ञान सभी जीवों के लिए परम हितकारी है। श्री 10वें कालिक सूत्र में बताया है, परमम नानम तवो दया। पहले ज्ञान, उससे दया। ज्ञान के द्वारा ही जीव यह कार्य करने योग्य है या नहीं है, ये उपादेय, हित अहित आदि सभी भावों को पहचानता है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, लोक अलोक का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय आदि सभी को ज्ञान के माध्यम से ही जानता है। ऐसे ज्ञान को मेरा बारंबार वंदन हो। चारित्र रूपी धर्म विश्व में जयवंत है, उसे मैं वंदन करती हूँ। देशवृत्ति श्रावक धर्म और सर्ववृत्ति अनगा धर्म, ये दोनों धर्म अभिवंदनीय है। चारित्र धर्म के सामने चक्रवर्ती भी 6 खंड के सुखों को तिनके के समान जानकर त्याग कर देता है। जो चारित्र धर्म को अंगीकार करता है वह अक्षय अमर सुख को पाता है। इंद्र नरेंद्रों द्वारा पूजित और शरण के लिए शरणभूत, भव सागर से तिराने में सक्षम, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं, सभी के प्रति समान भाव यह चारित्र धर्म है। जो कर्म संचय को खपावे वह चारित्र है। 12 महीने तक मन वचन काया से जो इस संयम को धारण करता है वह कर्मों की निजरा करके अनुत्तर विमान के सुख भी लांघ जाता है। कोई क्षमा सहित तपस्या धारण करता है, उसके निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तीर्थंकर ऋषि मुनियों आदि सभी ने तपस्या अंगीकार करके शिव पद प्राप्त किया। उस तप को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। तप मोक्ष मार्ग का मुख्य साधन है। तपस्या के प्रभाव से अष्ट सिद्धि व नवनिधियाँ सभी प्रकार की लब्धियाँ प्राप्त होती है। तपस्वी के चरणों में देव मनुष्य सभी प्रणाम करते हैं। श्रीपाल राजा ने इस प्रकार 9 पद महिमा को विधि सहित धारण किया। अंत में मरकर वे 90वें देवलोक में 19 सागरोपम की स्थिति वाले देव बने। उनकी प्रमुख रानी मीना सुंदरी माता कमल प्रभा ने भी शुभ ध्यान किया। नवपद जी के प्रताप से सभी 90वें देवलोक में उत्पन्न हुए। प्रभु गौतम स्वामी नवपद महिमा गान करते हुए मगाधिपति श्रेणिक से कह रहे, हे राजन, 4 भव मनुष्य के, 4 भव देव के और 90वें मनुष्य के भव से श्रीपाल निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। राजा श्रेणिक नवपद की महिमा सुन बड़े अहोभाव आश्चर्यचकित हुए। धन्य, क्या नवपद का प्रभाव है, सारे अभाव को दूर कर देता है। विश्व में साक्षात जहाज के समान है, जो संसार सागर से जीव को मोक्ष की यात्रा करा दे, वह है नवपद। 84 लाख जीव योनि में भटकन को समाप्त करने का बल नवपद से मिल जाता है। नवपद की महिमा गरिमा क्या मंडित करूं। तुम स्वयं नवपद में से एक पद का विनय करने से
भविष्य में प्रथम तीर्थंकर बनोगे। यह सुनकर श्रेणिक राजा का रोम रोम विकसित हो गया। वह गौतम स्वामी को प्रणाम कर उठने लगे। उसी समय माली ने आकर सूचना दी, देवादिदेव चरम तीर्थंकर त्रिशलानंदन जिनेन्द्र प्रभु पधारे, यही प्रभु का समुसरण लगेगा। शुभ अति शुभ समाचार सुन राजा ने माली को उपहार देकर प्रसन्न कर दिया। जहाँ प्रभु विराजमान थे वहाँ आए, आकर वंदन नमस्कार कर उचित स्थान ग्रहण कर परिषदा के मध्य में मगध सम्राट बैठ गए। सुर असुर राजा प्रजा आदि के समक्ष तीर्थंकर प्रभु अमृतमयी देशना देते हुए कहते हैं, कई प्राणियों ने अतीत में नवपद की साधना आराधना उपासना कर संसार सागर से किनारा कर लिया। गुणवान जीव ही गुण को समझ सकता है, साधारण मानव के वश की बात नहीं। ध्येय ध्याता और ध्यान कुशल साधक ही कर पाते हैं। प्रभु महावीर के वचन सुधा का पान करते करते राजा श्रेणिक हर्ष आनंद में झूमने लगे। उन्हें बान ही नहीं मैं राजा हूँ, मगध का अधिनायक हूँ भूल गए। वास्तव में भक्ति झूम सकता है, सम्राट नहीं। भक्त हृदय लेकर संतों के चरणों में जाए तो वास्तविक आनंद अनुभूति होती है। चरणों में झुक झुक कर वंदन करते हुए शुभ भाव को बांधते हुए श्रेणिक महाराज ने अपने प्रसाद की दिशा में प्रस्थान कर दिया। मिथ्यात्व रूप अंधकार को मिटाने वाले जिन वर्धमान प्रभु महावीर अवनी तल पर प्रत्येक प्राणी को प्रतिबोध देते हुए सूर्य की भांति विचरते रहे। सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाते हैं। जहाँ तीर्थंकर के चरण गिरते हैं वहाँ के भव्य प्राणी रूपी कमल खिल जाते हैं। दिवाकर की भांति प्रभु बिना भेदभाव के प्रत्येक प्राणी पर अपनी करुणा बरसाते रहते हैं। नवपद की महिमा व गरिमा को बढ़ाने के लिए ग्रंथों के आधार से इस चारित्र को रचा गया। जो भी भव्य प्राणी इसको सुनेंगे सुनावेंगे, श्रद्धा भक्ति आस्था पूर्वक मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक आराधना करेंगे करवाएंगे, वे निश्चित इस लोक और परलोक में रिद्धि यश को प्राप्त करेंगे। इस चारित्र में जिन आज्ञा विरुद्ध कोई बात कही गई हो तो मन वचन काया के द्वारा मिच्छामि दुक्कड़म वो पाप निष्फल हो जाए। पुनः पुनः उस पाप की निंदा ग्रहा कर वो सिराती हूँ। इसमें जो भी बात कम अधिक या विपरीत कहने में आ गई हो तो विद्वान जन त्रुटि का सुधार करे। शुभ भावपूर्वक नवपद का चिंतन मनन करे। सब दोषों को त्याग नवपद की आराधना करने से जीव यहाँ भी आनंद को प्राप्त करता है और यहाँ से जहाँ भी जाएगा वहाँ भी आनंद मंगल को प्राप्त करता है। इन्हीं शुभ भावों के साथ आनंद ही आनंद। बोलो श्री जैन धर्म की जय।